खुलासा हो चुका है कि टिन्नू यादव इसमें मुख्य अभियुक्त नहीं है और टिन्नू यादव बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है। तो अब इस बात को मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया छुपा रही है। जो इसमें मुख्य अपराधी है उसके बारे में मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। यही शर्मा दुबे तिवारी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी है, और दूसरा चंपत राय। चंपत राय तो बल्कि सरकार से भी बड़ा मान रहा है अपने आप को। वो कह रहा है कि अभी तो मैं चुप हूँ, SIT की रिपोर्ट आने दो, सही समय पे मैं अपना मुंह खोलूँगा। इसका मतलब चंपत राय के पास कई राज दफन हैं, और चंपत राय जब राज खोलेगा, चंपत राय जब परत दर परत चीज़ों को निकाल के लाएगा सामने, तो हो सकता है कि बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं उनके हिंदू तो डपली बजाएं, हिंदू चुपचाप डपली बजाएं, क्योंकि अब हिंदुओं के हाथ में बीजेपी ने कुछ छोड़ा नहीं है। राम हो चाहे कृष्ण हो, जितने भी भगवान हैं उन सबका जो क्या कहते हैं पेटेंट करा लिया है बीजेपी ने। अब हिंदुओं को सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब तो ऐसा फॉर्मूला है कि हिंदू अगर बीजेपी के खिलाफ भी वोट करेगा तब भी वो वोट बीजेपी को ही जाएगा। देखो ऐसा है साहब, राम नाम की लूट थी और जो लूट सका उसने लूट लिया, करोड़ों रुपए से डकार लिए, चाहे चंपत राय बंसल हों, चाहे इसमें तमाम मिश्रा दुबे तिवारी जैसे लोग हों। सब लोगों ने 100 50 करोड़ रुपए कमा लिए, और इसमें कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं और कुछ शंकराचार्य टाइप के जो लोग हैं, जो धर्माचार्य टाइप के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 4000 करोड़ का घोटाला है। बिल्डिंग बनने से लेके अब तक चढ़ावा आ रहा है, वो एक अलग घोटाला है। बिल्डिंग बन रही है, वो एक अलग घोटाला है। इसमें जो मूर्तियाँ आई उसमें एक अलग घोटाला हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टाइल्स हैं, टाइल्स की कीमत अगर मान लीजिए 10 रुपये लगाई गई है तो वो टाइल 1 ही रुपये का है, और वो 1 रुपया कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। क्योंकि जो टाइल सप्लाई करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं हमने तो भगवान राम के लिए इसको मुफ्त में दिए थे, और उनकी कीमतें बढ़ा चढ़ा के बता रहे 10 गुनी कीमत में उनकी जो कॉस्टिंग है वो लगा के दी गई है। और निश्चित तौर पे उद्घाटन को बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर शंकराचार्य बन के बैठे हुए थे, धर्मगुरु बन के बैठे हुए थे, और उसमें देश विदेश के लोगों को बुलाया गया था और अरबों रुपया खर्च किया गया था। जिस तरीके से अयोध्या में जब दिवाली से पहले दिए जलाए जाते हैं तो वहाँ भी इस तरीके का एक प्रायोजन होता है, तो उसमें ही बता रहे करोड़ों रुपए घोटाला होता है। तुम्हारा क्या लेना देना, हमारा मंदिर हमारा पैसा, हम लूटें कुछ भी करें। तो पैसा इनका कहाँ से आया? पैसा तो इस देश के जो जनता है उसके टैक्स का पैसा है। इस देश की जनता जो चंदा दे रही है उनका पैसा है। बीजेपी वालों के पास कुछ था? ये 12 साल से देश को लूट करी तो इनके पास प्रॉपर्टी बनी है। 12 साल पहले बीजेपी के नेताओं के हाल देख लो, उनकी आंखों से कीचड़ आता था, और आज के समय देखो सब मोटे मोटे ताजे हो रखे हैं। नितिन गडकरी को देखो, नितिन गडकरी ने अलग कोहराम मचाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वो अलग उनका मामला चल रहा है, अमित शाह जी का अलग मामला चल रहा है। तो सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग आलाप रहे हैं। क्यों, और किसका लेना देना है? आप ये बताइए कि जो राम के नाम पे वोट मांग रहे थे और राम के नाम पे अब जो चंदा चोरी हुई है, तो उसमें साफ तौर पे सवाल तो होंगे। चोरी हुई है, लूट मची है, जो भी हुई है, डकैती हुई, लूट मची, हेरा फेरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, जो भी हुआ, जनता तो सवाल करेगी, विपक्ष तो सवाल करेगा, जिसने चंदा दिया है वो भी सवाल करेगा। विपक्ष के तमाम नेता, अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, तमाम लोगों ने बोला कि भैया हमने जो चढ़ावा दिया है हमें तो आज तक उसकी रसीद नहीं मिली है, और अब चूँकि चंदा चोरी का ऐसा संगीन मामला आ रहा है तो हमें तो इसकी रसीद चाहिए, हमें तो इसका ब्यौरा चाहिए। जैन समाज के वो लोग अभी भी अपनी 210 ईंटों का जो चांदी की ईंट उन्होंने दी 4-5 करोड़ रुपए की, उसका हिसाब मांग रहे हैं। उनका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। भगवान का डर नहीं है इनको? भाई भगवान को बनाने वाले तो यही लोग हैं। इन्हीं लोगों ने तो भगवान का डर जनता को दिखाया है। नहीं तो हमें ये बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा कर सकते हैं? और भगवान को कभी सोने चांदी और पैसों की ज़रूरत पड़ी है? वो एक ईश्वर जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो ईश्वर जो सबको देता है, तो उसे पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? राम राज में यही होगा? देखिए, ये राम राज्य तो नहीं हो सकता,
ये राम यूपी के में तो नाम राम राज पर है, हाँ। नहीं नहीं, ये राम के नाम पर जो अपनी दुकान चलाने वाले लोग हैं, ये उनका राज है। राम के नाम पर जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उनका राज है। राम राज या कोई भी भगवान हो, उनकी प्रेरणा लेके अगर कोई राज चलाया जाएगा तो वहाँ शांति होगी, भाईचारा होगा, प्रेम अमन होगा, ईमानदारी होगी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या घूसखोरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ राम मंदिर में जिस तरीके के घोटाले हुए हैं, राम मंदिर में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये कहा जा रहा है कि अब ये अपराधी है, फिर निकल के आता है कि अब ये अपराधी है। जैसे पहले टिन्नू यादव को अपराधी बना दिया था, फिर टिन्नू यादव के अखिलेश यादव से कनेक्शन बता दिए थे, फिर देसी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने तो ये भी कह दिया था कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव के इशारे पे भ्रष्टाचार किया। 900 बार कॉल करी है यार। और अब खुलासा हो चुका है कि टिन्नू यादव इसमें मुख्य अभियुक्त नहीं है और टिन्नू यादव बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है। तो अब इस बात को मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया छुपा रही है। जो इसमें मुख्य अपराधी है उसके बारे में मीडिया चर्चा नहीं कर कौन है रही मुख्य है। अपराधी? यही शर्मा दुबे तिवारी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और दूसरा चंपत राय। चंपत राय तो बल्कि सरकार से भी बड़ा मान रहा है अपने आप को। वो कह रहा है कि अभी तो मैं चुप हूँ, SIT की रिपोर्ट आने दो, सही समय पे मैं अपना मुंह खोलूँगा। इसका मतलब चंपत राय के पास कई राज दफन हैं, और चंपत राय जब राज खोलेगा, चंपत राय जब परत दर परत चीज़ों को निकाल के लाएगा सामने, तो हो सकता है कि बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं उनके गिरेबान भी पकड़े जाएं और बात वहाँ तक भी पहुँचे। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें इसमें PMO से लेके CMO तक के तार जुड़े हैं। हिंदू क्या करें? अब उनकी भावनाएं ठेस नहीं पहुँचेगी। हिंदू तो डपली बजाएं, हिंदू चुपचाप डपली बजाएं, क्योंकि अब हिंदुओं के हाथ में बीजेपी ने कुछ छोड़ा नहीं है। राम हो चाहे कृष्ण हो, जितने भी भगवान हैं उन सबको, सबका जो क्या कहते हैं, पेटेंट करा लिया है बीजेपी ने। अब हिंदुओं को सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब तो ऐसा फॉर्मूला है कि हिंदू अगर बीजेपी के खिलाफ भी वोट करेगा तब भी वो वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि SIR के जरिए वोटों में इतनी हेरा फेरी की जा रही है और मशीनें वो अपना अलग खेल कर रही हैं। तमाम मंदिरों के खुलासे सामने आ रहे हैं कि पुजारी कोई जेब वाला कुर्ता पहन कर जाएगा। देखिए मजे की बात है, ऐसा नहीं। अब इसमें एक मजे की बात और है कि आरोप लगाने वाले भी अब वो बीजेपी के ही नेता हैं। सब पुजारी निकल के आ रहे हैं। हाँ, अब वो मामला ऐसा आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि भैया ये तो यार बहुत लंबी लूट हो गई, ये तो 200 करोड़ की 500 करोड़ की लूट हो गई और हमें तो कुछ मिला नहीं। तो जिसे कुछ नहीं मिला वही आरोप लगा रहा है। जैसे एक ताज़ा खबर मैं आपको बताता हूँ कि बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी के कुछ मामले आए हैं, और उसको लेके जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी बीजेपी से ही मुख्यमंत्री हैं। अब वो पुष्कर धामी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पुष्कर धामी करवा रहे हैं और इसकी केंद्र सरकार जांच करवाए। क्यों खेल बीजेपी में अब ऐसा खेल चल रहा है कि वो आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी हो रही है, क्योंकि अब ये जो खेल है ये बड़े लेवल का खेल हो गया है और इसमें रायता फैल चुका है। और रायता ये इतना ज़्यादा फैल गया, अपराधियों को सजा मिलेगी? नहीं, अपराधियों को मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी से जो जुड़े हुए अपराधी हैं उनको सज़ा देने का प्रावधान नहीं है, वहाँ इस्तीफ़ा कल्चर नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे चंपत राय का इस्तीफ़ा करवा दिया, उसमें भी चंपत राय अभी गुड़की दे रहा है, धमकी दे रहा है। तो मुझे मामला ऐसा लग रहा है कि अपराधियों पे अगर सज़ा हो जाती है तो अपने आप में बड़ी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है हिंदुओं का। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, क्योंकि मनवादियों को जो राज चल रहा था वो मनवादियों का राज ऐसा ही था कि जो ऊपर बैठे हुए लोग थे उनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट थी, उनको अपराध करने की खुली छूट थी, और नीचे जो काम करने वाली व्यवस्था थी उन लोगों का हमेशा शोषण। आपको भी ठेस पहुंची है? आप भी तो हिंदू ही हैं। हमें तो पहले से मालूम था, हम लोगों को हिंदू कहाँ माना जाता है।
हमें तो भाई बीजेपी के लोग यदमुल्ला बोल देते तो हैं, यादव हिंदू ना। यदमुल्ला बोल देंगे या नीला कबूतर बोल देंगे, तो हमारा तो उस श्रेणी में कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं है। और रही बात ठेस वाली, तो ठेस तो उसे पहुँचे जिसे जानकारी ना हो कि चंदा चोरी हुई है, डकैती हुई है। अब मुझे तो पहले से इल्म था कि ये चीज़ें होंगी, डकैती होगी, राम के नाम पे लूट होगी, और वही हुई है। तो मैं तो इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हूँ।